हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप यूएस में रह रहे हैं और आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि लाइक आपका एसएलएम अप्रूव हो चुका है और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, या फिर आप यूएस में F1 वीजा पर आए थे या फिर H1B वीजा पर आए थे, उसके बाद मान लो आपकी शादी किसी यूएस सिटीजन से हो जाती है और आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो मैं 5 मिस्टेक बता रही हूँ ये करने से जरूर बचे। तो दोस्तों, फर्स्ट है मिसिंग और इनकम्प्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको I-693 फॉर्म रिक्वायर्ड होता है और आपको अपना मेडिकल USCIS अप्रूव्ड सिविल सर्जन से ही करवाना होता है, और फिर ये एनवेलप USCIS को सील्ड ही भेजना होता है या फिर इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाना होता है। अगर आप लोकल डॉक्टर से मेडिकल कराते हो तो आपका मेडिकल रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, अगर आप यूएसए के बाहर हैं, लाइक किसी दूसरी कंट्री में है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, कोई भी कंट्री, वहां से आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने केस का आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मेरी मैरिज यूएस सिटीजन से हुई है, तो मैंने अपना सारा प्रोसेस इंडिया से ही कराया था। तो वहां पर जो मेरा मेडिकल हुआ था एम्बेसी में ही हुआ था, और एम्बेसी ने डायरेक्ट USCIS को मेरा मेडिकल भेजा था। तो उस केस में आपको I-693 फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये तभी होती है जब आप यूएस में रहकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड है दोस्तों RFA, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस। अगर USCIS को आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट लगती है तो उस केस में वो आपको RFA भेजते हैं, जिसमें आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, और आपको उस RFA का आंसर विद इन 87 डेज करना होता है। अगर आप टाइम पर आंसर नहीं करते तो आपका केस रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपको सारा का सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू करना पड़ सकता है। थर्ड है दोस्तों रोंग और इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन दी फॉर्म्स। इस प्रोसेस के दौरान जितने भी आप फॉर्म्स फिल करते हो, लाइक I-130, I-485, G-325A, DS-260, इन सभी फॉर्म को आपस में मिलाकर USCIS चेक करता है, और अगर इन फॉर्म्स में आपका एड्रेस अलग अलग मिलता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, या फिर आपकी मैरिज डेट अलग अलग लिखी है, तो आपका केस सस्पिशियस लग सकता है। फोर्थ है दोस्तों नॉट अपडेटिंग USCIS आफ्टर अ चेंज ऑफ एड्रेस। तो अगर आप नॉन सिटीजन है और आप अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, तो आपको 10 दिन के अंदर USCIS को इन्फॉर्म करना होता है कि आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, और उसके लिए आपको AR-11 फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप ये काम नहीं करते तब भी उस सिचुएशन में आपका केस डिनाई हो सकता है। फिफ्थ है दोस्तों फेलियर टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सही भी हो, फिर भी इंटरव्यू आपके केस का अप्रूवल और रिजेक्शन डिसाइड करता है, खासकर अगर आपका केस मैरिज बेस्ड है। नॉर्मली जो लोग गलतियां करते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ से एक ही क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर आप डिफरेंट दे रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप वहां पर लेट पहुंच रहे हैं। थर्ड थिंग, अगर आप इंटरप्रेटर लेकर नहीं जा रहे हैं। तो ये कॉमन से मिस्टेक्स हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपका केस डिनाई हो सकता है। तो जो भी लोग यूएस में हैं और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5 मिस्टेक भूल कर भी मत कीजिएगा।